फाइनेंशियल लीवरेज किस वजह से अराइज होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होता है नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। हमें याद है कि फिक्स कॉस्ट टोटल दो तरह की थी, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे सैलरी, रेंट, इसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होता था, और फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है ब्याज, इंटरेस्ट, है ना, और प्रेफरेंस या डिविडेंड भी आ जाता है, लेकिन आप देखेंगे प्रेफरेंस होते नहीं है, तो अपन बात करते हैं केवल इंटरेस्ट की। फाइनेंशियल लीवरेज बताता है कि अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज हो तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बता रहा था कि सेल्स पे कितना इम्पैक्ट चेंज हो तो ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बता रहा है कि ईबीआईटी पे कितना चेंज करें तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही एग्जाम्पल अपने लास्ट वाला, मान लीजिए जो सेल्स है वो 1000 यूनिट है पहले, फिर अपने 1000 यूनिट के हिसाब से 10,000 हो गई सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 8000, कंट्रीब्यूशन 2000, फिक्स कॉस्ट 500, ईबीआईटी कितना 1500 आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट मान लेते हैं फिक्स है 600 का, ईबीटी आ गई, ईबीटी में से टैक्स लेस कर दिया 30% की रेट से, ईएटी आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया, और अर्निंग पर शेयर आ गई, ठीक है। अब इसमें फाइनेंशियल लीवरेज निकालें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये याद रखना है। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करेंगे मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 900 करेंगे तो आएगा 1.67 टाइम्स। इसी को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या तरीका है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। तो ईपीएस में कितना चेंज हुआ, तो ईपीएस में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें अपन, एक और फिगर अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सेल्स को अपन 20% से एक बार बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। ईबीआईटी आ गई 1900 की, और इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा। ईबीटी में से टैक्स किया, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस आ गई 9.1, ठीक है। अब आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकते हैं, 9.1 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय 6.3, मतलब चेंज अपॉन बेस लेना होता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालेंगे तो वो आएगा 44.44। ऐसी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लीजिए, ये क्या आएगा, 1500 से 1900 मतलब 400 डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे तो आप आ जाएगा 26.67। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 टाइम्स। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज 1.67 टाइम इससे भी आ रहा था और इस वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज करें तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।